नमस्कार दोस्तों जीके के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट का ये नेक्स्ट पार्ट है। इससे पहले पार्ट जिन भाई नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल्ली के लिए यातायात की विषम सम योजना का ट्रायल किया गया था। 2015-16 में किया गया था ये ट्रायल। तो यह योजना किस पर आधारित थी? तो यह योजना किस पर आधारित थी हमें ये बताना है। ऑप्शन ए विषम सम कैलेंडर माह, बी विषम सम कैलेंडर तिथियां, सी वाहन पंजीकरण संख्या, डी सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे के दौरान विषम सम घंटे। और आपके पास आंसर देने के लिए 5 सेकंड का समय है। आपका समय अब स्टार्ट होता है। करेक्ट आंसर है वाहन पंजीकरण संख्या पर आधारित थी ये। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और यह योजना जो थी इसका उद्देश्य दिल्ली में जाम पर नियंत्रण करना, एक तो जो जाम लगता है उस पर नियंत्रण करना, और दूसरा प्रदूषण नियंत्रण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है? कौन सा अंग एक ग्रंथि नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन ए अधिवृक्क, बी जिगर, सी पीयूष या डी पित्ताशय। करेक्ट आंसर है पित्ताशय। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। पित्ताशय जो एक ग्रंथि नहीं है, ये गैल ब्लेडर होता है और नाशपाती आकार की एक थैली होती है। यह यकृत से निकलने वाला पित्त जमा रहता है इसमें। यह एक ग्रंथि नहीं है। और आपको बता दें कि अधिवृक्क जो है गुर्दे कहते हैं जिन्हें, वो ग्रंथि है। जिगर यकृत भी ग्रंथि है और पीयूष भी ग्रंथि होती है, दिमाग में होती है। और यकृत शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 1.5 यानी 1.5 से 2 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। और पीयूष ग्रंथि जो है, पीयूष ग्रंथि वो मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं उसे। और अधिवृक्क जो है गुर्दे, एडर्नल गुर्दे के पास होती है एडर्नल ग्लैंड। इसमें कार्टेक्स तथा मेडुला पाया जाता है। इसमें कार्टेक्स तथा मेडुला पाया जाता है। और कार्टेक्स की कमी से एडिशन रोग होता है। कार्टेक्स की कमी से एडिशन रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स की कमी, बी आरबीसी की कमी, सी डब्ल्यूबीसी की कमी, डी ऑक्सीडेंट की कमी। करेक्ट आंसर है आरबीसी की कमी के कारण रक्त अल्पता होती है। एनामिया रोग कहते हैं, रक्त अल्पता को कहते हैं एनामिया रोग, एनीमिया रोग। और आरबीसी यानी, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, यानी सफ़ेद लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं। और इनका निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। और इनके निर्माण में जो है प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल सहायक होते हैं। भ्रूण अवस्था में जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें आरबीसी का निर्माण जो है यकृत एवं प्लीहा में होता है। और आरबीसी यानी रेड ब्लड कणिकाओं का मुख्य कार्य जो है ऑक्सीजन पहुंचाना शरीर के सेल में, और CO2 को बाहर निकालना है। शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। तथा आपको बता दें कि प्लेटलेट्स की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। और दूसरा WBC की कमी से प्रतिरक्षा क्षमता कम होती है। WBC यानी वाइट, ये जो WBC है ये वाइट ब्लड कार्पल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं, ये प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? ऑप्शन ए वाहनों से होने वाले प्रदूषण, बी औद्योगिक प्रदूषण, सी जल प्रदूषण, डी मिट्टी प्रदूषण। करेक्ट आंसर है वाहनों से होने वाले प्रदूषण को प्रदर्शित करते हैं भारत स्टेज उत्सर्जक मानक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947,
बी 22 अगस्त 1947, सी 22 जनवरी 1948 और डी 22 अक्टूबर 1947। करेक्ट आंसर है 22 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को अपनाया था संविधान सभा ने, 22 जुलाई 1947 को। और झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे जे.वी. कृपलानी थे। जे.वी. कृपलानी मेरठ कांग्रेस अधिवेशन की 1946 ईस्वी में अध्यक्षता की थी। इन्होंने मेरठ कांग्रेस अधिवेशन की 1946 में इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और आपको बता दें कि झंडा में 24 आरियां लकड़ी होती हैं और झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, 3:2 होता है लंबाई चौड़ाई का अनुपात। और प्रथम भारतीय मैडम भीकाजी कामा है जो स्टुटगार्ट में झंडा उन्होंने फहराया था 1907 में। सबसे पहले उन्होंने ही झंडा फहराया था स्टुटगार्ट में 1907 ईस्वी में फहराया था। और स्वतंत्रता दिवस के रूप में सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रावी नदी के तट पर लाहौर में झंडा फहराया गया था। 26 जनवरी 1930 को सर्वप्रथम जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये रावी नदी के तट पर लाहौर में झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, फायरवेल के संबंध में विषम कथन का पता लगाएं। फायरवेल के संबंध में विषम कथन का पता लगाना है हमें। ऑप्शन ए, यह एक सॉफ्टवेयर हो सकता है। बी, यह एक हार्डवेयर हो सकता है। सी, यह एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन हो सकता है। डी, यह आग से कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। करेक्ट आंसर है यह एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन हो सकता है। दोनों का संयोजन ये हो सकता है। और फायरवेल कंप्यूटर को जो है वह हस्तक्षेप या वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवेल जो होता है कंप्यूटर को जो बाहरी हस्तक्षेप है या वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। और यांत्रिक उपकरण को जो है हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर में जो यांत्रिक उपकरण होता है उसको हार्डवेयर कहा जाता है। तथा कंप्यूटर के संचालन में मदद करने वाला प्रोग्राम जो है सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, 2015 में अंटार्कटिका में स्थापित नवीनतम रिसर्च बेस का क्या नाम है। हमारे देश का जो नवीनतम रिसर्च बेस किया गया अंटार्कटिका में स्थापित 2015 में किया गया था वो, तो उसका नाम क्या है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए दक्षिण गंगोत्री, बी मैत्री, सी भारती, डी लोटस। करेक्ट आंसर है सी भारती है ये। और 2015 में ये स्थापित किया गया है नवीनतम रिसर्च बेस भारती। और आपको बता दें कि भारत ने प्रथम अंटार्कटिका मिशन 1982 में शुरू किया था। भारत ने 1982 में शुरू किया था पहला अंटार्कटिका मिशन। और डॉक्टर कासिम थे उस समय, डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में भेजा गया था। तथा अंटार्कटिका में 1982-83 ईस्वी में दक्षिण गंगोत्री रिसर्च बेस की स्थापना की गई थी। उस समय दक्षिण गंगोत्री रिसर्च बेस की स्थापना की गई थी। मैत्री भी अंटार्कटिका में भारत का रिसर्च बेस लाइन है। मैत्री भी जो है ये भी भारत का रिसर्च बेस लाइन है। और अंटार्कटिका में अपार खनिज संपदा होने का प्रमाण है जो अभी शोध का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, बिजली की मोटर क्या रूपांतरित करती है। बिजली की मोटर क्या रूपांतरित करती है। ऑप्शन ए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में और डी विकिरण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। करेक्ट आंसर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है बिजली की मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम, इसरो का मतलब है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है ये भारत का। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो कौन थे ये हमें बताना है। ऑप्शन ए कस्तूरी रंगन, बी विक्रम साराभाई, सी होमी के भाभा और डी सी.वी. रमन। करेक्ट आंसर है बी विक्रम साराभाई थे। इसके पहले अध्यक्ष जो थे
विक्रम साराभाई थे और इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। और परमाणु कार्यक्रम के जनक जो हैं वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं। और सीवी रमन को जो है रमन इफेक्ट 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की थी इन्होंने 1928 में, सीवी रमन ने। तो उनको रमन इफेक्ट के लिए 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और कस्तूरी रंगन जो हैं कस्तूरी रंगन ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल कहाँ आयोजित की जाती है? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप हर साल कहाँ आयोजित की जाती है? ऑप्शन ए चंडीगढ़ में, बी लखनऊ में, सी दिल्ली में, डी हैदराबाद में। करेक्ट आंसर है लखनऊ में। सैयद मोदी इंटरनेशनल ग्रांड प्रिक्स गोल्ड चैंपियनशिप लखनऊ में आयोजित की जाती है। और कार रेसिंग से संबंधित खिलाड़ी भारत के कार्तिक नारायण है। ये कार रेसिंग से संबंधित है, चैंपियनशिप जो है कार रेसिंग से संबंधित है। और कार रेसिंग के जो भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं वो कार्तिक नारायण हैं। माइकल शुभंकर और हैमिल्टन जो हैं विश्व के महान कार रेसिंग खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए जिगर के, बी फेफड़े के, सी गुर्दा के, डी ग्रहणी के। करेक्ट आंसर है गुर्दों के साथ जुड़ा हुआ है। और नेफ्रोलॉजी जो है जो नेफ्रॉन होता है गुर्दे के अंदर उनका अध्ययन करने के लिए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन ए नींबू पानी, बी आहार्य सोडा, सी लवण का घोल, डी सिरका। करेक्ट आंसर है नींबू पानी। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन का सामान्य नाम जो है नींबू पानी को इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है ये। और नींबू में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू विटामिन सी का स्रोत है। और सिरका जो है सिरके का प्रयोग दवा एवं अल्कोहल बनाने में होता है। और पानी में अनेक खनिज लवण होते हैं। पानी में जो होते हैं अनेक खनिज लवण होते हैं। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम साइनाइड एवं एसिटाइलिन को के निर्माण में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन संसद के दोनों सदन, बी केंद्रीय मंत्रिपरिषद, सी भारत के राष्ट्रपति, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर है संसद के दोनों सदन हटा सकते हैं। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के दोनों सदनों द्वारा हटाया जा सकता है। और CEC कमिश्नर इलेक्शन ऑफ कमीशन को उसी विधि से हटाया जा सकता है जैसे उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसी तरह से हटाया जा सकता है जैसे उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। और मुख्य चुनाव आयुक्त को जो निर्वाचन आयुक्त को महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति महोदय पर जो है महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग के बारे में बता दें आपको कि महाभियोग एक सदन द्वारा लगाया जाता है और 2/3 बहुमत से पारित कर देता है। तो पुनः दूसरा सदन 2/3 बहुमत से पारित करता है तो महाभियोग साबित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। विषम कथन ज्ञात करें। दो पंक्तियां एक दूसरे पर लंबवत होती हैं यदि वे ऑप्शन ए एक आयत की आसन्न भुजाएं हों, बी एक समचतुर्भुज का विकर्ण हो, सी एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा हो, डी एक वर्ग की आसन्न भुजाएं हों।
करेक्ट आंसर है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा हो तो दो पंक्तियां एक दूसरे पर लंबवत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या काम करता है वो देखते हैं। ऑप्शन ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, बी किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता, और सी इसे स्वादिष्ट बना देता है, और संरक्षक के रूप में कार्य करता है। करेक्ट आंसर है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ये ए पार्ट करेक्ट आंसर है, यानी ब्रेड बनाने में किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाला खमीर है। और शैवाल का प्रयोग जो है, आपको बता दें कि शैवाल का प्रयोग आयोडीन खाद आदि को बनाने में किया जाता है। और ब्रेड को किण्वन द्वारा मुलायम बनाया जाता है और यह फूलने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। हिमालयन फॉरेस्ट थ्रंस पक्षियों की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस पक्षियों की प्रजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है देहरादून में, बी उत्तर पूर्वी भारत में, सी उत्तराखंड में, डी लद्दाख क्षेत्र में। करेक्ट आंसर है उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और पर्यावरण को हानि पहुंचाने के कारण सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियां जो है विलुप्त हो गई हैं, विलुप्त होने की स्थिति में है, या इनमें से है डोडा है, गिद्ध है, जैसे पक्षी इस कोटि में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी ग्रेगर मेंडल, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, डी ओटो हॉर्न। करेक्ट आंसर है ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। और आनुवंशिकी के बारे में सर्वप्रथम जानकारी जो है ऑस्ट्रिया एक देश है, वहाँ के निवासी ग्रेगर जोहन मेंडल द्वारा की गई थी। और किस सन में की गई थी? 1822, और 1884 तक वो जीवित रहे थे, ग्रेगर जॉन मेंडल। और एक चीज़ और बता दें आपको कि आनुवांशिकता वे लक्षण है जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। विषम चुने। ऑप्शन ए साइलेंट वैली, बी सिलिकॉन वैली, और सी इंडस वैली, डी दामोदर वैली। करेक्ट आंसर है सिलिकॉन वैली जो है इसमें से विषम है। और सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है, जो साइंस सिटी है एक ये साइंस सिटी है। और बाकी जो है साइलेंट वैली केरल में है, इंडस वैली भारत की प्राचीन सभ्यता रही है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट है, 1948 में था ये दामोदर वैली। तो ये बाकी जो है ये कुछ प्रक्रिया हैं। और ये सिलिकॉन वैली जो है ये एक शहर है, वो साइंस सिटी है, साइंस का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? ऑप्शन ए कोडरेड, बी मेलिसा, सी क्रिप्टोलोकर, डी डॉक्टर वेब। करेक्ट आंसर है डॉक्टर वेब जो है ये एंटीवायरस है, एक एंटीवायरस है। एंटीवायरस द्वारा जो कंप्यूटर में वायरस के प्रभाव को समाप्त किया जाता है और नया वायरस के प्रभाव को रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए पीलियो का टीका, बी छोटी चेचक का टीका, सी चेचक टीका, या डी रेबीज का टीका। करेक्ट आंसर है रेबीज के टीके के लिए जाना जाता है। लुई पास्चर को
रेबीज के टीके के लिए जाना जाता है। इसने रेबीज के टीके की खोज की थी। और लुई पाश्चर ने दूध को सुरक्षित रखने के लिए पाश्चीकरण की 2 विधि LTH और HTST को भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।